जो परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं वो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं, बल्कि एक आईएएस की तैयारी कराने जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन अतिथि शिक्षकों की जो 3 साल से लेकर 8 10 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्या उनका नॉलेज मायने नहीं रखता? जो अपना जीवन खपा चुके हैं, 5 साल दे चुके हैं, 3 साल दे चुके हैं, 10 साल दे चुके हैं, वो नए फ्रेश लोगों से तो कहीं ज़्यादा अनुभव रखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश बैरागी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षकों की हो रही भर्ती और उसकी परीक्षा के बारे में। कई लोगों से जब बात हुई तो सामने आया कि जो परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं वो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं, बल्कि एक आईएएस की तैयारी कराने जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्कूल में शिक्षक क्या पढ़ाए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके एजुकेशन को लेकर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों के साइकोलॉजिकल शिक्षक के नॉलेज के बारे में आप पूछ सकते हैं। क्या वह व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने लायक है, शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक के पद के लिए उपयुक्त रहेगा? ऐसे सवाल अगर पूछे जाए तो मैं समझता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा हो रही है वो इन मापदंडों को पूरा करने में सहायक है। परंतु देखा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में वो भी छोटे बच्चों की प्राइमरी वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम हो रही है, उन परीक्षार्थियों से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। एजुकेशन संबंधित सवाल पूछने के लिए आप पूरा जोर लगा दीजिए। क्या वह व्यक्ति परिपक्व है बच्चों को पढ़ाने में? क्या वह व्यक्ति उपयुक्त है शैक्षणिक संस्थान में काम करने के लिए? आप इसके लिए जितना जोर लगाना चाहें, जैसे सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। परंतु आप इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं जैसे आप यूपीएससी, पीएससी या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। एक बेसिक सी, एक जनरल सी बात है कि क्या एक शिक्षक जिसको छोटे बच्चों को 2 एकम 2, 12 खड़ी, अनाराम, तो क्या वो इस चीज़ की तैयारी करेगा? पहला विश्व कप लंदन में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था? जब उसको पढ़ाना ही बच्चों को 12 खड़ी अनाराम है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पढ़ाना है, छोटे बच्चों का बेस तैयार करने के लिए जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उनको जब पढ़ाना ही इस लेवल का है तो उनसे ये पूछा जाएगा कि यूपी में ताज उत्सव कब मनाया जाता है, जनवरी में या फरवरी में? क्या उनसे ये पूछा जाएगा कि चंद्रयान 2 किसने लॉन्च किया था? बड़ी हास्यात्मक बातें हैं। आप शिक्षक नियुक्ति के लिए जितना जोर लगाना चाहें, एजुकेशन संबंधित सवाल पूछकर से संबंधित, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित और उसके आसपास जो जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है, आदि के सवाल आप पूछें, उनके लिए भी सूटेबल होगा और उनकी वास्तविक ज्ञान की परीक्षा भी हो जाएगी। अब बात हम करते हैं उन अतिथि शिक्षकों की जो 3 साल से लेकर 8 10 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्या उनका नॉलेज मायने नहीं रखता? स्कूली प्रक्रिया और संकुली प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करना, उसका इतने सालों में नॉलेज नहीं हुआ होगा? क्या वह व्यक्ति स्कूली प्रक्रिया से अनभिज्ञ है? जब 10 साल और छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, या उनके साथी जो मिडिल और हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों, उनको कैसे हैंडल करना है? अतिथि शिक्षक के रूप में उन्होंने 5 साल, 8 साल, 10 साल काम करके इतना नॉलेज तो हासिल कर ही लिया है। स्कूली और संकुल की जो व्यवस्थाएँ होती है उनको कैसे क्रियान्वित करना है, वह लेना मायने नहीं रखता है। मायने क्या यह रखता है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था? स्कूली शिक्षा को देते देते उन अतिथि शिक्षकों को इतने वर्ष का अनुभव हो गया, क्या उनका अनुभव मायने नहीं रखता है? मायने ये रखता है कि ताज उत्सव उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है, जनवरी या फरवरी में? रिजल्ट बनाने से लेकर संकुली जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने से लेकर रजिस्टर मेंटेन करना, बच्चों को मनोविज्ञान की दृष्टि से समझना, शिक्षा प्रदान करना, उनका अनुभव इतना परिपक्व हो चुका है, तो क्या वो उनका अनुभव मायने नहीं रखता? क्या ये मायने रखता है पहला विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था कि लंदन में हुआ था? क्या यह मायने रखता है कि ताज उत्सव जनवरी या फरवरी में मनाया जाता है? उनके अनुभव को ताक पर रख के शिक्षण व्यवस्थाओं से अतिरिक्त दूसरे क्वेश्चन पूछकर उनके अनुभव को किस तरह में तोला जा रहा है? भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले पात्रता उन लोगों को होनी चाहिए जो 8 से 10 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक के रूप में अपना जीवन खपा चुके लोग वो यही उम्मीद करते हैं कि हम
रेगुलर शिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करें। परंतु अगर ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी परीक्षाएं होगी, सबको साथ में लेके, जो अनुभवहीन है, जो अनुभव के साथ है, उन दोनों को एक ही छड़ी से हाँका जाएगा। जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं शैक्षणिक संस्थानों में दे चुके हैं, सबसे पहले प्रथम पात्रता तो उन्हीं की होनी चाहिए। जो अपना जीवन खपा चुके हैं, 5 साल दे चुके हैं, 3 साल दे चुके हैं, 10 साल दे चुके हैं, वो नए फ्रेश लोगों से तो कहीं ज़्यादा अनुभव रखते हैं। उनसे ही शैक्षणिक संस्थान और एजुकेशन से हटकर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाना चाहिए और सबसे पहले प्रथम पात्रता उन्हीं को देनी चाहिए जो अनुभव से परिपूर्ण है, जो पूरी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा संबंधित बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ाना है, वो जान चुकने के बाद भी वो पीछे रह जाते ऐसी एग्ज़ाम को देकर। जो उनकी मानसिकता वो यही होती है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शिक्षा से संबंधित पूछे जाएंगे, वो एजुकेशन से संबंधित पूछे जाएंगे, बच्चों की साइकोलॉजिकली एक्टिविटीज़ के संबंधित पूछे जाएंगे। शिक्षण संस्थानों में कैसे कार्य होता है, इसकी कार्य प्रक्रिया क्या होती है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके एजुकेशन के लेवल को परखा जाएगा। परंतु आज कई लोगों से बात करने पर पता चलता है कि वो शिक्षकों की भर्ती नहीं, जैसे यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। प्रथम दृष्टया उन लोगों को पात्रता देनी चाहिए जो अपना समय शैक्षणिक संस्थानों में दे चुके हैं। जब उनको पढ़ाना ही छोटे बच्चों को है तो उनसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ के उनके कॉन्फिडेंस को डगमगाया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।